जनाब अली परवेज साहब। जी ठीक है सर। प्राइवेटाइजेशन खान साहब हैं सर। अलीम खान साहब देंगे जवाब जी इसका? सर, प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा सर। अच्छा चले अलीम खान साहब का माइक खोलें। मैं ही दूंगा सर। मेरे फाजिल भाई ने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ठीक है। हमारे इसके अंदर बहुत सारे जो प्राइवेटाइज हुई हैं उसमें से जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये भी बात है कि अगला जो स्टेप है वो आप तब तक नहीं कर सकेंगे सक्सेसफुल जब तक कि आप गवर्नमेंट जो है वो सरकारी इदारे चलाने से बाज नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम जो है वो बिज़नेस करना नहीं है। बिज़नेस करना जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ही काम है। मेरे भाई ने जो दूसरा सवाल किया है उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हमारे पास 24 के करीब जो कंपनीज़ हैं उसको हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, और इसमें हमारी एक तो PIA है, फिर हमारे पास हमारा रोजवेल्ट होटल है, हमारे पास जो PRCL है वो है, SALC है, PLICL है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ज़रूरी तरक्याती बैंक है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, पाक इंजीनियरिंग कंपनी है, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी है, फिर हमारे पास जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3, जेनको 4 है, हेस्को है, गेपको है, पेस्को है, पेपको है, लेस्को है, फेस्को है, सेपको है, ISको है और हेस्को है। ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये 24 हैं जो अभी तक जो हमारे पास हैं जिनको आइंदा सालों में हमारा प्राइवेटाइज करने का इरादा है। अमजद अली खान साहब, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप जो कंसर्न लिखा हुआ है वो पढ़े ना आप प्लीज, फाइनेंस पे जो है। स्पीकर साहब, बात यही है कि मैंने जो क्वेश्चन किया था, मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट शाया हुई है बैक इन 2014। 1988 से आज तक तकरीबन 162 कॉरपोरेशंस या एंटिटीज़ दे हैव प्राइवेटाइज्ड दोज कॉरपोरेशंस और एंटिटीज़। उसमें 60% वर क्लोज डाउन, ओनली 20% गॉट very minor improvement, while the 20%, the other 20% were deteriorated. क्वेश्चन नंबर 9 पे सवाल करें ना जी, आपका जो लिखा हुआ है आप वही सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ये फाइनेंस के बारे में आपका सवाल है। ये IMF प्रोग्राम के बारे में जो है आप वो सवाल करें। Will the Minister for Finance and Revenue नंबर बोले, please to state नंबर बोले, the names of question number 9 नंबर बोलना है आप सिर्फ। question number 9 क्वेश्चन नंबर 9 जी, आंसर भी टेकन एज रेड। Will the Minister अब for supplementary Finance करें and Revenue जी, be pleased to state the names of developing countries which successfully reoriented their economies into self-reliant and sustainable after completing the IMF programs? ओके जी। जनाब अली परवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर जो जवाब है उसके अंदर 3 मिसालें तो दी गई हैं। अगर उसके अलावा ये पूछना चाहते हैं कि कौन से फीचर्स वो हैं जो इन मुल्कों ने अडॉप्ट किए, कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिसके बाद इस IMF के चुंगल से बाहर निकले, तो सर उसका तो इस्लाहात का रास्ता है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो आपके एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स की शक्ल में हो, तो ये वो रास्ता है जिसके ऊपर जाना है। मिसालें यहाँ पे इंडिया की भी मौजूद है। 91 में आखिरी दफ़ा उन्होंने IMF प्रोग्राम लिया था। इंडोनेशिया की भी मौजूद है और वियतनाम की भी सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर का कोई और उसके ऊपर सवाल है तो मैं जवाब दे देता हूँ सर। हाँ नहीं, कोई नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब हैं? मुबीन आरिफ साहब हैं? माइक खोलें मुबीन आरिफ साहब का। स्पीकर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के ऊपर है। मैंने पूछा था कि 5 साल में कितने ऑडिट्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं और उनके अंदर रिकवरेबल अमाउंट क्या थी, डिमांड्स क्या थी और रिकवरी कितनी हुई है।
जनाब स्पीकर, क्या मुझे बताया जा सकता है, मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि ऑडिट की सिलेक्शन जो थी वो कैसे की गई? क्या ऑडिट की सिलेक्शन सिस्टम के थ्रू हुई या फील्ड ऑफिस के कमिश्नर्स डीसीज ने की? और अगर जो है वो डीसीज और कमिश्नर्स ने जो ऑडिट सेलेक्ट किए उनकी जो है वो कितने नंबर थे, और जो सिस्टम ने ऑटो ऑडिट सेलेक्ट किए उनके नंबर क्या थे? अली परवेज साहब।